उत्तर भारत से आई हूँ। दक्षिण भारत, यहाँ की संस्कृति ने जितना प्रभावित किया है, मैं उसके लिए निःशब्द हूँ। मैं देख रही हूँ जब से कार्यक्रम हमारी प्रिय सरिता ने मुझे आमंत्रित किया है, तब से इतना इतना अभिभूत हूँ कि मैं प्रतिदिन, चाहे मीडिया हो चाहे व्यक्तिगत हो, आपका सम्मान, आपका स्नेह मैं बिल्कुल नमन करती हूँ। आप मुझसे छोटी हैं लेकिन मैं आपके स्नेह को नमन करती हूँ। और इसलिए मैं दक्षिण भारत की संस्कृति से बहुत प्रभावित हूँ। हमारे उत्तर भारत में साहित्य तो पूरे देश या पूरे विश्व में उसका सम्मान किया जाता है, लेकिन दक्षिण भारत की संस्कृति से मैं पहली बार रूबरू हूँ। मैं बहुत प्रभावित हूँ। आप सभी को मैं बहुत बधाई देती हूँ, बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे मध्य हमारी वरिष्ठ आदरणीय विनीता शर्मा जी, मैं उनके समक्ष नतमस्तक हूँ, चरण स्पर्श करती हूँ। इतनी इस आयु में वो मुझसे मिलने आई, मैं शर्मिंदा भी हूँ क्योंकि समय की कमी थी, नहीं तो मैं स्वयं आपके दर्शन करने आपके घर आती। और मैं आपको नमन करती हूँ। आपका आशीर्वाद मेरे लिए बहुत बड़ी धरोहर है आपकी। और आदरणीय हमारी अहिल्या, आदरणीय डॉक्टर अहिल्या जो पिछले वर्ष राम को याद करे तो अहिल्या को याद करना है। आपका सानिध्य मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है। और आदरणीय का भी इतना शानदार हमने जो है सुना है आपका वक्तव्य। मैं नाम थोड़ा भगवती जी, तो बहुत अच्छा लग रहा है। सभी से आज परिचय हो रहा है और सभी का मैं किन शब्दों में मैं आभार करूं, मैं बहुत साधुवाद करती हूं। और सबसे पहले मैं बात करती हूँ जो ये सम्मान हमारी जो आदरणीय सरिता जी ने बताया कि ये सम्मान पिछले वर्ष से प्रारंभ किया गया है। और पहला सम्मान जो गार्गी सम्मान हमारी आदरणीय डॉक्टर अहिल्या मिश्रा जी को दिया गया, मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ, बहुत उनको अपनी शुभकामनाएं देती हूँ। उनसे बहुत बड़ी हूँ, सम्मान सहित उनका बहुत अभिवादन भी करती हूँ। और मेरा ये सौभाग्य है कि दूसरा मुझे सम्मान मिल रहा है। मैं शायद मैं इसके काबिल हूँ या नहीं हूँ, लेकिन सरिता जी ने जो मुझे स्नेह दिया है, मैं उसको बिल्कुल शिरोधार्य है। मैं हृदय से उसको नमन भी करती हूँ और स्वीकार भी करती हूँ। और अगर इस सम्मान की बात करते हैं तो मैत्री 2025 और हमारा सम्मान जो ये गार्गी, दोनों ही हमारी विदुषी महिलाएं, मतलब क्या सरिता जी का चुनाव है, क्या चयन है, शब्दों का क्या चयन है कि दोनों शब्द जो हमारी विदुषी महिलाएं, दार्शनिक महिलाएं, जो वैदिक युग से जुड़ी हुई हमारी महिलाएं, मिथिला प्रदेश की जो हमारी दोनों महिलाएं वहाँ की हैं, तो उनके नाम से जो दिया जा रहा है सम्मान नारी शक्ति को, इसके लिए मैं उनकी जो उनकी दृष्टि है, जो उनकी सोच है, उसको मैं नमन करती हूँ। और मैं क्या कहूँ, सूत्रधार संस्था की बात करती हूँ कि सूत्रधार संस्था जो सांस्कृतिक संस्था जिसकी आप संस्थापिका, मैं जब से कोरोना काल ने हमारे पूरे विश्व की बहुत बड़ी त्रासदी रही है, जिससे हम सभी पीड़ित रहे, हर किसी के परिवार में कोई ना कोई ऐसी घटनाएं घटी, लेकिन उसका कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग, हर जगह एक आशा की किरण होती है। तो ये साहित्य के लिए बहुत बड़ी आशा की किरण हमारे लिए हुई है, जिससे वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी संस्कृति है भारतीय, उसको बिल्कुल साकार कर दिया, उसको बिल्कुल चरितार्थ कर दिया है। हम पूरे विश्व में बिल्कुल लगता नहीं कि हम दूर हैं, हम सब एक दूसरे से परिवार। और आज उसका परिणाम भी आज ये है कि हम सभी आदरणीय और सभी हमारे जितनी भी विदुषी बहनें और सरिता जी सबसे खाती हैं, ऐसा लगता नहीं कि हम आवासी दुनिया से जुड़े हुए हैं। और आदरणीय आपका पंकज जी का बहुत सुंदर संचालन, मैं आपको बधाई भी देती हूँ। और हमारे आदरणीय और अगर पुस्तक की बात करें, मतलब पॉइंट्स मैंने नोट करे हैं, मंजरी पुस्तक का लोकार्पण, अभी शायद पुस्तक तैयार नहीं है, उसका लोकार्पण किया है। इसमें कुछ मुझे भी लिखने का सौभाग्य मिला है और आज इसका लोकार्पण हुआ है। इसकी संपादिका भी हमारी सरिता शर्मा जी हैं। और हमारी दूसरी पुस्तक तुम मेरे हस्ताक्षर, आर्या झा जी की जो पुस्तक है, मैं उनको बहुत बधाई देती हूँ। बहुत ही सुंदर हमारी समीक्षा आदरणीय हमारे सुहाग भटनागर जी ने बहुत ही सुंदर, बड़ी ही गहन और समीक्षा की है। उनकी समीक्षा के माध्यम से पूरी पुस्तक का सार हमारे समक्ष आ गया है। मैं आर्या झा को बहुत बधाई देती हूँ इस पुस्तक के लिए भी। और बड़ा ही सुखद अवसर है ये, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बड़ा गर्व अनुभव हो रहा है। इस अंतर्राष्ट्रीय विश्व महिला दिवस का जो आज आयोजन हमारी सरिता शर्मा जी ने किया है। महिला की बात करती हूँ, हमारी आदरणीय ने अभी बहुत बात बताई है नारी शक्ति के लिए भगवती जी ने। निसंदेह हमारा देश यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता का देश है। हमारे यहाँ हमारे जो भाई बंधु हैं, नारियों की हमारे यहाँ जितना सम्मान मिलता है, मुझे लगता है शायद विश्व में कहीं नहीं मिलता हो जितना हमारे भारतवर्ष में मिलता है। और नारी हर रूप में, शक्ति रूप में हम उसको पूजते हैं, दुर्गा को।
हम धन की बात करते हैं तो लक्ष्मी की पूजा करते हैं, हम विद्या और ज्ञान की बात करते हैं तो हम माँ सरस्वती की पूजा करते हैं। तो निसंदेह नारी हमारे देश में शुरू से ही, हमारे वैदिक काल से चाहे किसी युग में चले जाएं, चाहे त्रेता में जाए, सतयुग में जाए, द्वापर में जाए, कहीं भी जाए, हमारे यहाँ नारियों का सम्मान निरंतर होता रहता है। इसके लिए मैं अपने पुरुष भाइयों का, उनका सहयोग रहता है। ऐसा नहीं कि हम सब बड़े बहुत बिल्कुल हम अपने दम पर सब कुछ कर सकते हैं, हमारे पुरुष भाइयों का बड़ा सहयोग रहता है, चाहे किसी रूप में हो। चाहे पिता के रूप में सबसे पहले पिता का हमें सानिध्य मिलता है, पिता का वरदहस्त मिलता है, उसके बाद हमें भाई का साथ मिलता है, उसके बाद जब हमारा विवाह हो जाता है तो हमें पति का साथ मिलता है, और उसके बाद हमें पुत्र का साथ मिलता है। पुरुष भी हर रूप में हमारे कंधे से कंधा मिलाता है। और हम नारियों को जो अवसर मिले हैं आज हम जल थल नभ, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं जहां हमने दस्तक न दी हो, जहां हमने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन न किया हो, क्योंकि हमें अवसर मिला है। हमें पहले अवसर नहीं मिला करते थे, लोग ऐसा कहते हैं, लेकिन मैं समझती हूँ अगर मैं पुराने समय में जाऊँ तो हमारी डॉक्टर अहिल्या जो नाम अभी लिया है, हमारी कितनी विदुषी हुई हैं महिलाएं, जो हमारी अभी मैत्रेयी और ये गार्गी और जब महिला कितनी हैं, ये हमारे युगों की हैं, ये आज की नहीं है। तो हम कह नहीं सकते कि हमारी नारी कभी कमजोर हुई हो। आज नारी सशक्तिकरण की बात होती है, वो बात अलग है, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं, कुछ अपवाद होते हैं जहां पर हमारी नारियां गृह हिंसा की शिकार होती हैं, कहीं ना कहीं वो प्रताड़ित होती हैं किसी भी रूप में। लेकिन वही कहते हैं, हर किसी भी तस्वीर के दो पक्ष होते हैं, श्वेत और श्याम। श्याम पक्ष जो हमारा है वो हमें थोड़ी पीड़ा पहुंचाता है, और जो हमारा श्वेत पक्ष है उसका तो कहना ही क्या है, परचम लहरा रहा है हमारी नारी शक्ति का। और उसके पीछे हमारी, कहते हैं पुरुष को बनाने के पीछे नारी होती है, लेकिन ऐसा नहीं, नारी को बनाने के पीछे भी पुरुष होता है। दोनों अन्याश्रित रहते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा, एक गाड़ी के दो पहिए कहे जाते हैं, अगर एक पहिया निकल जाता है तो दूसरी गाड़ी चल नहीं सकती है। तो दोनों का सहयोग होता है। ये हमारा जो आप सबका सम्मान है, आप सबका जो स्नेह है, आप सबका जो आशीर्वाद है, या क्या कहूँ, जो ये आज कार्यक्रम में हमारे